एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 मार्च का पेपर बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 75 में से 75 नंबर लाना है तो प्यारे विद्यार्थियों मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को आपको रट्टा मार लेना है। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर मिल चुका है। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ चुका हूँ। ध्यान से आप देखेंगे। प्रश्न पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा जब पेपर हाथों में होगा। बालके इति रूपम कस्याम विभक्त्याम अस्ति। प्यारे विद्यार्थी, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? ध्यान रखना है, इसमें विभक्ति होगी सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति लिखना है। फलम शब्द से षष्ठी एक वचन से रूपम अस्ति। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फलस्य करेक्ट करना है। क्या करना है? फलस्य जो होगा सही होगा। नद्याम रूपम कस्याम विभक्त्याम अस्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर होगा। राजन शब्द से प्रथमा बहुवचन से रूपम भविष्यति। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों राजानः। राजानः जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो अव्यय कौन सा नहीं है? रमा जो दिया गया है अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर आप रमा लिखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर जो बता रहा हूँ ना, छप चुका है, आ चुका है। सिर्फ याद कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। अत्र भोजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? अत्र जो दिया गया है वो एक अव्यय पद है, तो यहाँ पर आपको अत्र ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। प्रीताः बालकाः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो विशेषण पद कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना है, प्रीतः जो है विशेषण पद है। अहम दीर्घाम कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो विशेष्य क्या हो जाएगा? कथाम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कथाम लिखेंगे, जो कि क्या होगा? विशेष्य पद है। पुत्रः इत्यस्य पदस्य पर्यायी पदम अस्ति। तो पुत्रः का क्या हो जाएगा? वत्सः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे वत्सः। पवनः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो पवन का क्या हो जाएगा? पवन का समीरय होगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है समीरय। निरसः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो सरसः ध्यान रखना है, सरसः। शीघ्रम का मंदम हो जाएगा विलोम पद, तो ये मंदम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, याद कर लो, छाप लो, रट लो, चिट बना लो, कुछ भी कर लो, पर याद करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं। ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से पूरी जोड़ी को देख लीजिए। बाला, बाला में आपको मिलाना रहेगा टाप प्रत्यय। आगत्य में आपको मिलाना है ल्यप प्रत्यय। रोदितुम तुमुन प्रत्यय। माता आदिशत, तो इसमें आपको क्या मिलाना है? पुत्रिम से मिलाना है। प्रसादः वर्तते, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णमयः। आयात लोचनाः आसीत, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सीता से मिलाना है। ठीक है, ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। अब क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे। जल्दी से याद जरूर कर लेना, पूरी जोड़ी याद कर लेना, ये क्वेश्चन याद कर लेना। नंबर 75 में से 75 लाने हैं। तो लपस्यते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो कौन सी धातु होगी? ध्यान रखना है, इसमें धातु होगी लभ। करवाणी इत्यस्मिन् पदे लकाराः अस्ति। तो विधि लिंग लकार लिखना है। कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है विधि लिंग लकाराः, ये आप लिखेंगे। गच्छ इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है मध्यमः पुरुषः विल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आएगा। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है एक वचनम। क्या लिखना है? एक वचनम लिखना है। अत्याचारा में अति उपसर्ग होगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रत्यक्षम में प्रति उपसर्ग होगा। तो ये दोनों ही उपसर्ग याद करके जाना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको शुद्धि अशुद्धि वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। त्रिलोकी इति पदे द्विगु समासः अस्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या होगा? आम होगा, आम लिखना है। सिहात भयम इत्यस्य समस्त पदम सिंह भयम अस्ति। तो ये भी आपका आम होगा, तो आम लिखना है। पितरो इति समस्त पदम तत्पुरुष समासः अस्ति। यहाँ पर ना लिखना है। पुरः प्लस कारः इत्यस्य संधि पुरस्काराः भवति। ये आम लिख कर आना है। मनोहरा इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति।
तो ये भी आम हो जाएगा। नैनमिति उदाहरणं स्वरसंधे अस्ति, तो ये आपका आम होगा। ठीक है, तो ये आपके शुद्धि अशुद्धि वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद इन 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा ये जो सेट बताया जा रहा है ये सेट ए है, और इसी प्रकार मैं सेट ई तक सेट पेपर बताऊंगा, यानी कि सारे के सारे मोस्ट प्रश्न बताऊंगा। मोस्ट प्रश्नों को पढ़ना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।